जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंड कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्यास्तकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोरम गतिम पद्ये वोक्षामि समय पारुण मीनमूश्रुत केवली भरितम। इस भवतरु का मूल्य धिक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। ये वाला पंखा नहीं थे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से नियमित स्वाध्याय के क्रम में निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की स्वच्छंद प्रवृत्ति की अपन चर्चा कर रहे हैं। उसमें एक बिंदु जो अभी नया विचार कर रहे हैं, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि में शुद्ध स्वद्रव्य के चिंतन को तो संवर और निर्जरा माना है और अपनी पर्याय में जो रागादिक हैं, गुणस्थान आदि के वर्गीकरण है, अन्य द्रव्य का चिंतन है, उसको आश्रव बंध माना है। टोडरमल साहब कह रहे हैं कि इस प्रकार तेरा श्रद्धान झूठा है, सच्चा नहीं है। क्यों कि चिंतन के आधार से संवर निर्जरा और आश्रव बंध नहीं है। पर्याय में कसाय भाव के अभाव का नाम संवर निर्जरा है और कसाय भाव के नाम आश्रव बंध है। क्या इतनी बात आपको भाव समझ में आया क्या? क्या जितने अंश में हमारी पर्याय में वीतरागता प्रकट है, उतने अंश में हमारे संवर और निर्जरा है। या किसी भी जीव के जितने अंश में क्या वीतरागता प्रकट है, उतने अंश में संवर और निर्जरा है। और जितने अंश में रागादिक विद्यमान है, उतने अंश में आश्रव बंध है। कितना सरल है ये बात, है ना? चिंतवन से आश्रव बंध और संवर निद्रा का बंटवारा नहीं है। ये बात टोडरमल साहब समझा रहे थे उसको। और इस बात को समझाते हुए टोडरमल साहब ने केवली भगवान का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया कि केवली भगवान लोक के समस्त द्रव्य, उनके अनंत गुण और इनकी भूत भविष्य की त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं, लेकिन उनके आश्रव बंध नहीं है। क्या उदाहरण दिया? इस बात को समझाने के लिए टोडरमल साहब ने क्या उदाहरण दिया? केवली भगवान का उदाहरण दिया। जब केवली भगवान का उदाहरण दिया, तब
शिष्य के मन में इस प्रकार की शंका होगी। उसने कहा कि आप बार बार केवली भगवान का क्या उदाहरण देते हो, मैं छद्मस्त की बात कर रहा हूं और आप केवली भगवान की बात कर रहे हैं। तो बोलता है मैं तो छद्मस्त की बात कर रहा हूं। तब टोडरमल साहब ने छद्मस्त के यहाँ उदाहरण प्रस्तुत की है। 3 उदाहरण यहाँ छद्मस्त के दिए हैं। कल अपन ने चर्चा की थी छद्मस्त किसको कहते हैं, बोलो भाई। हाँ, जो 13वें गुणस्थान या जिनके केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ उससे नीचे के गुणस्थान वाले सभी जीव, पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान के तक जीव सब क्या कहलाते हैं, छद्मस्त। याद रहेगा आपको कैसे बंटवारा हुआ छद्मस्त का, जिसके केवल ज्ञान अभी वर्तमान पर्याय में प्रकट नहीं है। तो फिर कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है तो छायोपशमिक ज्ञान है, और छायोपशमिक ज्ञान वाले जितने भी जीव है सब क्या है, छद्मस्त। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, सरल। अब छद्मस्त का यहाँ उदाहरण देके इस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। देखो पहले क्या कहा, निकालिए पेज नंबर 222, पेज नंबर 222, 222 मिल गया आपको, सबको मिल गया। पढ़ू मैं पैराग्राफ जहां मैंने कल विषय छोड़ा था। वह कहता है, मिला आपको, हाँ जी या ना जी। ग्रंथ यदि अलग हो तो पेज नंबर आप 209 209 में लास्ट में है। फिर वह कहता है, यहां से पैराग्राफ स्टार्ट है। फिर वह कहता है, मिला, पीछे भी सबको मिल गया। 209 है पेज नंबर, जयपुर। फिर वह कहता है, मिल गया, सबको मिल गई पंक्ति। देखो थोड़ी सी है ना, इसमें गहरी चर्चा है, इसलिए अपने को ग्रंथ भी सामने रखो, अभी अपन उस पर विचार करेंगे। फिर वह कहता है, कौन कहता है, हाँ, क्या कहता है, छद्मस्त के तो पर द्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है। उसने क्या बात कही, केवली के तो नहीं होता, किसके नहीं होता, केवली के तो नहीं होता, लेकिन छद्मस्त के पर द्रव्य के चिंतवन से आश्रव बंद होता है। ऐसे उस किसके, निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि के विपरीत श्रद्धान है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं टोडरमल साहब, सो भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, सो भी नहीं है। मिल गई पंक्ति। इसका अर्थ क्या है कि तू कह रहा है कि छद्मस्त के परद्रव्य के चिंतवन से आश्रव बंद होता है, ऐसा भी नहीं है। इसका क्या क्या समाधान दिया टोडरमल साहब ने कि छद्मस्त के भी ये नहीं है, केवली के तो है ही नहीं, लेकिन छद्मस्त के भी भैया परद्रव्य के चिंतवन से आश्रव बंद नहीं है, ये समाधान दिया। और इस बात को पुष्ट करने के लिए 3 उदाहरण यहाँ टोडरमल साहब ने प्रस्तुत किए हैं। कितने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अपन अब उन उदाहरणों के माध्यम से उस पर विचार करेंगे। पहला उदाहरण, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। क्या लिखा भाई साहब, पहला उदाहरण शुक्ल ध्यान। तो अभी अपने को पहले समझना पड़ेगा कि शुक्ल ध्यान क्या है, ठीक है, किसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। और फिर उसमें लिखा है शुक्ल ध्यान में भी मुनियों के, है ना। तो शुक्ल ध्यान किनको होता है, ये भी नक्की हो गया। किनको होता है भाई साहब शुक्ल ध्यान, मुनियों को होता है। और कौन से मुनियों को होता है? हाँ, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज। तो अब से पहले, तो सबसे पहले आप 4 प्रकार के ध्यानों की कल अपन ने चर्चा की थी ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है, तो शुक्ल ध्यान कौन से गुणस्थान में प्रारंभ होता है? कौन से गुणस्थान में प्रारंभ होता है? 8वें श्रेणी चढ़ने का गुणस्थान है, तो कौन से गुणस्थान में प्रारंभ होता है शुक्ल ध्यान? 8वें गुणस्थान में प्रारंभ होता है।
जैसा कौन से गुणस्थान में प्रारंभ होता है? 8वें गुण। और 8वें गुणस्थान में नियम से जो जीव है वह भावलिंगी मुनिराज ही होंगे। क्या होंगे? 8वें गुणस्थान में कौन पहुंचेगा? जैसा मनुष्य गति का जीव ही पहुंचेगा, और मनुष्य गति के जीव में ही जो पुरुष होंगे वो ही पहुंचेंगे। पुरुष में भी जिनके बाहर में नग्न मुनि दशा होगी वही पहुंचेंगे। क्यों? स्त्रियां तो अधिकतम कौन से गुणस्थान तक जा सकती है? 5वें गुणस्थान तक, है ना। और 6ठे 7वें गुणस्थान किसका है? जैसा भावलिंगी संत का है। तो अब 6ठे 7वें गुणस्थान से लेकर ऊपर कौन जीव जाएगा? जो दिगंबर मुनिराज है वही उस वो चढ़ सकते हैं। क्या? 6ठा 7वां गुणस्थान में वो डोलते हैं हर अंतर मुहूर्त में, और जब श्रेणी मानी जाती है तब शुक्ल ध्यान होता है। इसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान, है ना। आप बोलते हैं ना शुक्ल ध्यान के 4 पाए, आपने देखी होगी ना पंचकल्याणक में। जैसा पंचकल्याणक में देखा होगा ना आपने, तो शुक्ल ध्यान के 4 पाए। अंत में जब मोक्ष कल्याणक होता है तब 2 पायों की चर्चा होती है। जब केवल ज्ञान होता है तब तो चर्चा होती है। तो अभी शुक्ल ध्यान किसको कहते हैं? शुद्धोपयोग रूप दशा। क्या भैया? क्या है? उपयोग अपने द्रव्य स्वभाव में एकाग्र है। देखो 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का है, और 7वें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान सब कौन से हैं? जैन साहब शुद्धोपयोग के, और 6ठवां गुणस्थान शुभोपयोग का। कौन सा है? 6ठवां गुणस्थान कौन सा है? शुभोपयोग का है। आप देखना, है ना, जब धर्म ध्यान के बंटवारा होता है ना, ध्यान का बंटवारा, तो जब मुनिराज 6ठवें गुणस्थान में होते हैं तब उनके कौन कौन से ध्यान चलते हैं? 6ठवें गुणस्थान में होते हैं तो कौन से ध्यान चलते हैं? 8 ध्यान है और धर्म ध्यान है। ठीक है, 8 ध्यान के भी 3 भेद चलते हैं उनके। निदान जन्य 8 ध्यान नहीं होता उनको। किनको? 6ठवें गुणस्थान में जो मुनिराज है उनके निदान जन्य आर्त ध्यान नहीं होता है। और कौन सा होता है? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और पीड़ा। अभी सुनना। और जब 7वें गुणस्थान में चले जाते हैं तब क्या होता है? आर्त ध्यान नहीं होता। क्या? 7वें गुणस्थान में चले जाते हैं तब जैसा आर्त ध्यान नहीं होता। और 7वें गुणस्थान का जो पार्ट है सातिस है, और जब 8वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं तब वह श्रेणी मांडी जाती है। उसको कहते हैं शुक्ल ध्यान। कब? शुक्ल ध्यान कब? 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। अब शुक्ल ध्यान के 4 भेद है। कितने भेद है भैया? शुक्ल ध्यान के 4 भेद है। और जो ये बंटवारा है ना शुक्ल ध्यान का, वह केवली भगवान के ही पकड़ में आता है, बाकी आपके पकड़ में नहीं आए। क्या? तो शुक्ल ध्यान के 4 भेद के बंटवारे में आपको नाम बताता हूं। अपन पहले बंटवारे की चर्चा करेंगे जिसकी यहां चर्चा है ना। शुक्ल ध्यान के कितने बंटवारे हैं? लिखू गया नाम यहां पर। शुक्ल ध्यान पहला बंटवारा क्या है? पृथकत्व, वितर्क और विचार। दूसरे नंबर का है एकत्व, वितर्क और अविचार। 2 वाले पार्ट 3 और 4 इस भाग को छोड़ दो आप। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी विवृत किया निवृत्ति, इसको छोड़ दो आप अभी। क्या? क्यों? योग के तरफ से है बात। ठीक है।
अभी क्या नाम तो याद हो गया आपको? 4 बोलो भाई, नाम याद हो गए क्या भैया? नाम क्या है? पहले नंबर का शुक्ल ध्यान का जो बंटवारा है उसका नाम क्या है? पृथकत्व, वितर्क, विचार। नाम याद है? पृथकत्व अन्य भिन्न भिन्न, वितर्क शब्द सरल है, इसका अर्थ बताऊंगा आपको, और विचार दूसरे नंबर का क्या है? एकत्व, वितर्क, अविचार। दूसरा नंबर का क्या नाम है? एकत्व, वितर्क, अविचार। तीसरा बोल लेता हूं, वो अभी यहां इस प्रकरण की बात नहीं है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी योग की तरफ से बात है ना। विप्रत क्रिया निवृत्ति, ये दोनों योग की तरफ से अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ अपने इस बात की चर्चा है, इस पंक्ति के अंदर किस बात की चर्चा है? शुक्ल ध्यान में भी मुनियों के को छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। इस पंक्ति के अंदर इस ध्यान की बात है जिसका नाम है पृथकत्व, वितर्क, विचार। अभी पहले तो ये समझो, शुक्ल ध्यान में क्या होता है? उपयोग अपने शुद्ध द्रव्य पर एकाग्र है, क्योंकि जब तक उपयोग अपने स्वभाव में एकाग्र नहीं होगा तब तक तो शुद्ध उपयोग नहीं होगा। क्या जैसा क्या? जब तक उपयोग अपने स्वद्रव्य, और स्वद्रव्य में भी कैसा? शुद्ध द्रव्य, शुद्धात्मा कहो, ज्ञायक भाव कहो, उस पर जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक तो शुद्धोपयोग नहीं होगा, है ना। भले ही कसाय, 3 कसाय का अभाव है मुनिराज के, और उपयोग यदि अपने शुद्धात्मा से बाहर है तो ये 6वां गुणस्थान, चाहे शास्त्र लिखने का विकल्प हो, दीक्षा देने का विकल्प हो, आहार विहार का विकल्प हो, 28 मुनगुण को पालने का विकल्प हो, उस समय कौन सा गुणस्थान है? जैसा 6वां, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है, उस समय भी 6वें गुणस्थान में। और 7वें गुणस्थान में उपयोग क्या है? अपने शुद्धात्मा पर एकाग्र हो गए, ठीक है। उस समय भी 3 चौकड़ी कसाय का अभाव है, ठीक है। लेकिन समझना, जब श्रेणी मांडी जाती है उसकी एक ट्रिक है ना। श्रेणी मांडी जाती है मतलब जब गुणस्थान 7वें से ऊपर चढ़ा, 8वां गुणस्थान चढ़ा, तब क्या है? उपयोग तो अपने स्वभाव पर एकाग्र है, लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में उस काल में भी इस जीव के विचार चलता है। यह बात आगम में आई है, केवली भगवान की वाणी में आई। क्या बात पकड़ में आई? क्या चलता है जैसा? कब की बात चल रही है? शुक्ल ध्यान में। और शुक्ल ध्यान का जो पहला पाया है जिसका नाम है पृथकत्व, वितर्क, विचार, यह 8वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। नहीं, 12वें गुणस्थान के जो भाग करके उसमें से कुछ भाग तक होता है, ऊपर के भाग में दूसरा वाला होता है ना। 12वें गुणस्थान में भी भाग कर रहे हैं तो उसके कुछ भाग तक होता है और ऊपर वाले भाग में फिर दूसरा होता है। फिर वो ये तो केवली भगवान के हैं, फिर नीचे के 2, ठीक है ना। फिर से अब कौन से भाग में होता है? 12 भाग है कि 9 भाग है, वो आप वहां देख लेना कितने भाग है करणान योग के ग्रंथ से। कब होता है? 8वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान। अभी समझो, ये जो बंटवारा है ना, 12वें गुणस्थान का मान लो ये बंटवारा है, तो इस काल तक होगा मान लो ये, फिर अगले काल तक होगा दूसरे नंबर का, है ना। तो ये बंटवारा आपको कर्णान योग से मिल जाएगा। अभी मेरा मुद्दा ये है यहाँ प्रकरण में कि ध्यान है शुक्ल। क्या है? ध्यान है शुक्ल। निर्जरा कैसी हो रही है? गुण से नहीं निर्जरा हो रही है, तेजी से कर्म के निर्जरा हो रही है। उस परिस्थिति में उपयोग शुद्ध उपयोग है, बुद्धि पूर्वक कहीं भी उपयोग नहीं पलट रहा है। अबुद्धिपूर्वक जो उपयोग पलट रहा है, जो केवली भगवान के ज्ञान में आया है, उसका केवली भगवान ने कहा है कि उसको पृथकत्व, वितर्क, विचार नाम का शुक्ल ध्यान है। क्या कहा है? पृथकत्व का मतलब है भिन्न भिन्न,
कि पृथकत्व का मतलब है भिन्न भिन्न, अपने द्रव्य के बारे में विचार हो रहा हो, अन्य द्रव्य के बारे में विचार हो रहा हो, अपने द्रव्य के एक गुण के बारे में विचार हो रहा हो, दूसरे गुण के बारे में विचार हो रहा हो, अपने द्रव्य गुण पर्याय के बारे में विचार हो रहा हो, अबुद्धिपूर्वक। उसको पता नहीं है, जो जीव श्रेणी मानता है उसके पकड़ में नहीं आ रहा है। किसके पकड़ में आ रहा है? केवली भगवान के पकड़ में आ रहा है। किसके पकड़ में आ रहा है जैन साहब? केवली भगवान के पकड़ में आ रहा है कि इसका जीव का उपयोग तो लगा हुआ है अपने शुद्धात्मा में, उस परिस्थिति में भी इसके विचार चेंज हो रहे हैं। और विचार भी कैसे चेंज हो रहे हैं? पृथकत्व, द्रव्य भी चेंज हो रहा है, गुण भी चेंज हो रहे हैं, पर्याय भी चेंज हो रही है ना, है ना। फिर शरीर के योग जो है वो भी चेंज हो रहे हैं, मन योग, वचन योग, काय योग, ये भी चेंज हो रहा है। तो पृथकत्व का मतलब होता है भिन्न भिन्न। पृथकत्व का मतलब है भिन्न भिन्न, मतलब उसके विचार के अंदर विषय चेंज हो रहा है, द्रव्य चेंज हो रहा है, गुण चेंज हो रहा है, पर्याय चेंज हो रही है। इसका इंडिकेशन है पृथकत्व। वितर्क का अर्थ होता है भाव श्रुत ज्ञान। ये किसके बल पे हो रहा है? उपयोग तो अपने एकाग्र है, बाहर में द्रव्य सुख का अवलंबन नहीं है, लेकिन भाव श्रुत ज्ञान इसको इंडिकेट करता है वितर्क। वितर्क का अर्थ क्या है? वितर्क का मतलब क्या है? भाव श्रुत ज्ञान। पृथकत्व का मतलब है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न भाव श्रुत ज्ञान। और विचार का मतलब है संक्रमण, परिवर्तन। अब इसका पूरा अर्थ यह है कि जब मुनिराज श्रेणी मानते हैं उस काल में भी अन्य द्रव्यों के संबंध में, अन्य गुणों के संबंध में और अन्य पर्यायों के संबंध में विचार संक्रमित, परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। योग भी चेंज हो रहा है और विचार भी, कभी मन योग, वचन योग, काय योग, ऐसा उसमें चलता है। तीनों योगों में संक्रमण है और विचारों में संक्रमण है। इसको बोलते हैं विचार संक्रांति। आई बात समझ? तो ये कौन से गुणस्थान तक चलता है? 8वें से लेकर 12वें गुणस्थान के पहले के कुछ भाग तक, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या होता है कि और जब आगे बढ़ते हैं मुनिराज, फिर क्या होता है? एकत्व वितर्क अविचार हो जाता है। अविचार मतलब अब संक्रमण नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। एकत्व मतलब अपने द्रव्य के संबंध में ही विचार चल रहा है, उसमें भी जो एक चीज है उसी में विचार चल रहा है ना। अब योग भी एक है और विचार भी एक है, इसका नाम है एकत्व वितर्क का विचार। आई बात समझ? फिर इसके द्वारा आगे बढ़ते हैं और केवल ज्ञान ले लेते हैं। फिर सूक्ष्म क्रिया वहां सूक्ष्म योग रह जाता है और फिर विपरीत क्रिया वो आगे के गुणस्थान है, ठीक है। केवली होने के बाद बात पकड़ में आ गई आपको? तो अभी यहाँ टोडरमल साहब का क्या कहना है? जब मुनिराज श्रेणी मानते हैं, उधर तो हो रही गुण श्रेणी निजरा और इधर विचार परिवर्तन हो रहा है। विचार में भी द्रव्य का चेंज हो रहा है, गुणों के संबंध में चेंजेस है, पर्याय के संबंध में चेंजेस है। ऐसा होने पर इधर गुण श्रेणी निज रहा है और तू कह रहा है कि विचार चेंज करेंगे, अपने द्रव्य से परद्रव्य के बारे में विचार करेंगे तो आश्रम बंद होगा। ये तो बिल्कुल उलट है। यहाँ पर बात पकड़ में आ गई? कितने लोगों की पकड़ में आ गई? अरे हाँ जी, ना जी, कठिन थोड़ी है ये बात। आप लोग कितने ईमानदारी से बताना, कितने लोग पढ़ के आए हैं? एक बाबूजी अकेले हो तो बाकी के पास समय ही नहीं है। क्यों? ग्रंथ है कि नहीं? पहले तो घर में बताओ आप, है? कितने लोगों के घर में ग्रंथ है? रत्नाकर शाब्दाचार्य जी है घर में, है? तो क्या अलमारी में सजाने गए हो? है कि लोग बाग आए आपके मेहमान को दिखाने का, साहब हमारे पास देखो इतने ग्रंथ रखे हुए, ऐसा है? क्योंकि आप देखो पढ़ के आते हैं तो डेफिनेटली भाषा बहुत कठिन है शुक्ल ध्यान के प्रकरण की। फिर आपको वहां थोड़ी देर आप विचार करते, नहीं आता तो कुछ आप अपने क्लू लगाते, फिर यहाँ आते, फिर यहाँ आप सुनते तो आपको फिर घर जाके फिर पढ़ते तो वो विषय आपके पक्का भी हो जाता और मैटर क्लियर हो जाता। बोलो, इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या? हाँ, बहुत सुंदर, ठीक है। उसमें पहले वाले पाए का नाम क्या है? पृथकत्व वितर्क विचार।
इसमें क्या होता है, उपयोग अपनी आत्मा में लगा हुआ है, ऐसा होने पर भी उसके विचार चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो किस किस में चेंज होते हैं, द्रव्य चेंज हो रहा है, गुण चेंज हो रहे हैं, पर्याय, इसमें विचार चेंज होते रहते हैं। इस शुक्ल ध्यान में 8वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान पे, तो उधर तो गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है और इधर विचार भी चेंज हो रहे हैं। और वो निश्चयवासी कहता है कि जब स्वद्रव्य से परद्रव्य के बारे में और सद्रव्य के गुणस्थान आदि का विचार करेंगे तो इसके आश्रव बंद होता है। तो भाई तेरी बात तो गलत है, ये तो आगम में लिखी हुई बात है। केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आई है, क्या आई है, देखो पढ़ते हैं केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आई है। शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य, गुण और पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। किसने कहा है, जैसा भी है केवली भगवान, बाकी किसी के पकड़ में आवे क्या इतनी सूक्ष्म बात। केवली भगवान ने कहा है कि जब मुनिराज श्रेणी मानते हैं तब प्रथम जब शुक्ल ध्यान का पाया रहता है उसमें गुण, पर्याय और द्रव्य इसके चेंज, उसके संबंध में चिंतन चलता है और उसमें क्या होता है, विचार होता है, संक्रमण होता है, एक से दूसरा चेंज भी होता है। क्या जैसा अभी द्रव्य के बारे में विचार करते करते गुण में चले गए, गुण में से एक गुण से दूसरे गुण में चले गए, पर्याय में विचार, और आपको पता नहीं है जो श्रेणी में आन रहा है उसे, क्योंकि अब बुद्धिपूर्वक चलता है, बुद्धिपूर्वक तो है नहीं। ये बात ठीक है, समझ में आ गई बात है। हाँ, वहां पलटना हो रहा है उपयोग का सूक्ष्म दृष्टि से तो, और बुद्धिपूर्वक वही लगा हुआ है आत्मा में। अब ये जो सूक्ष्म पलटना हो रहा है ये किसने पकड़ा, ये केवली भगवान ने पकड़ा, बाकी तो आपके पकड़ में नहीं आने वाली बात। ठीक है, सेकंड में विषय एक हो जाता है, योग एक रहता है, तीनों में से कोई। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये 12वें गुणस्थान में चालू होने वाला पाया। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। कल एक और चर्चा हुई थी अपनी, काय की चर्चा हुई थी, लेसिया। आज आए नहीं, बाबूजी बोल रहे हैं हमें तो लेसिया बहुत कठिन पड़ती है। तब वो आए तब बताएंगे, आपको बता दें। लेसिया किसको कहना है? कल अपन ने एक बात कही थी बहुत सुंदर, आज वो ग्रंथ तो मैं लाया नहीं। भावदीपिका, भावदीपिका है क्या यहाँ पर? आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्या बात है कह रही है ना। देखो मैं आपको बताता हूं, यदि भावदीपिका यहाँ कोई पढ़ी हो तो आप लाना, मैं उसमें से पढ़ के बताऊंगा आपको क्या बात है। लेसिया नाम तो सुना हुआ है, ठीक है। चित्र भी आपने बहुत सारे मंदिर में देखे होंगे, देखे है ना। एक पेड़ काट रहा है, एक डाली काट रहा है, एक मतलब तना काट रहा है, एक गुच्छा काट रहा है, एक नीचे पड़ा हुआ फल ले रहा है ना। आपने पेड़ देखे होंगे ना, ठीक है। अभी लेसिया की जो परिभाषा है वो आप बहुत सुंदर है, और आपको मैं कोई सरल एंगल से समझाऊंगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, आप आगम से मत पकड़ना उसको। आगम में या आप पढ़ेंगे परिभाषा तो लेसिया की क्या, कसाय अनुरंजित योग की क्रिया, उसको लेसिया कहते हैं। क्या है परिभाषा? कसाय से अनुरंजित, अनुरंजित मतलब कसाय से रंगी हुई। अनुरंजित मतलब क्या, जैसा कसाय से रंगी हुई। और योग की प्रवृत्ति, योग की क्रिया। योग क्या होता है? योग क्या होता है? आत्मा के प्रदेशों में प्रतिस्पंदन। योग किसको बोलते हैं? आत्मा के प्रदेशों में कंपन, आत्मा के प्रदेशों में कंपन, वो कहलाता है योग। और इसमें निमित्त क्या है? मन वचन काय की चेष्टा। क्या इसमें निमित्त क्या है? जैसा मन वचन काय की चेष्टा, ये जब करने की मिलते तो नहीं है, लेकिन उससे आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। और वो आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? कसाय से अनुरंजित है। आई बात?
उसको कहते हैं लेसिया। आई बात समझ? अब परिभाषा का आपको समझ में आ गया आपको? कौन बोलेगा पूरी लेसिया की परिभाषा? कसाय से अनुरंजित किसकी? योग की प्रवृत्ति। आई बात समझ? कसाय से अनुरंजित योग की क्रिया, योग की प्रवृत्ति। ठीक है। अब तो पहले तो समझो कसाय, तो 4 प्रकार की कसाय का विभाजन है। ठीक है। मुख्य रूप से जो विभाजन है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। ठीक है। फिर इनके भी 4 भेद है ना? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, है ना? ऐसे उनके भी 4 भेद है, ऐसे 16 हो जाते हैं। फिर उनके उत्तर भेद को बोल। अभी देखना, पहला जो अपन ने कसाई की तरफ से बात की, अनंतानुबंधी। दूसरा अप्रत्याख्यानावरण, तीसरा प्रत्याख्यानावरण, और चौथा संजलन। चारों नाम याद है आपको? ठीक है भैया, ये किसके नाम है? 4 प्रकार की कसाय है ना, उनका विभाजन। ठीक है। अब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। ठीक है। ये हुई 4। इनमें फिर उत्तर विभाजन है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ठीक है। वो अनंतानुबंधी का क्रोध, वो अनंतानुबंधी का क्रोध, ऐसा उत्तर बंटवारा है। अब प्रत्याख्यानावरण का क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे उसके। तो टोटल कितनी हो गई? 4 × 4 16 और 9 कसा है। और नो है ना उसका नाम, नो मतलब किंचित। ठीक है। क्या है 9 कसा है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। तो टोटल 25 कसाय यदि आपसे पूछी जाए तो आपको नाम याद हो गए ना? 16 और 9 25। ठीक है। अब देखना जो मैं मूल बात कह रहा हूं, जब लेस्या की बात करी जाती है, क्या भैया सुनना है, उपयोग को एकाग्र करके। जब लेस्या की बात करी जाती है तो अपन ने कल एक बात की थी कि जब अनंतानुबंधी किसी जीव के है, इसका मतलब 4 कसाय है। क्या? जिस जीव के अनंतानुबंधी है, इसका मतलब 4 है, क्योंकि अनंतानुबंधी के रहते हुए नीचे की कसाएं मेट नहीं सकते। सबसे पहले कौन सी कसाई जाएगी? अनंतानुबंधी जाएगी। फिर कौन सी जाएगी? अप्रत्याख्यानावरण जाएगी। फिर कौन सी जाएगी? प्रत्याख्यानावरण जाएगी। फिर कौन सी जाएगी? स्वंजलन जाएगी। तो जिसके अनंतानुबंधी है उसके 4 कसाय है, तो उसको कहते हैं अनंतानुबंधी की लेस्या। आप आगम में पढ़ेंगे तो ये शब्द यूज आएगा, क्या? अनंतानुबंधी की लेस्या। इसका मतलब है उसके 4 कसाय विद्यमान, तो उसका नाम हो गया अनंतानुबंधी की लेस्या। अब जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसके क्या है? अनंतानुबंधी की कसाय चली गई और 3 कसाय विद्यमान है, तो उसमें क्या है? अप्रत्याख्यानावरण विद्यमान है, तो इसका मतलब है नीचे की 2 विद्यमान रहेंगे। तो अब एक अनंतानुबंधी तो चली गई और अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन की कसाय है, तो उसको कहेंगे अप्रत्याख्यानावरण की लेस्या। क्या कहेंगे? अब पंचम गुणस्थान वृत्ति जो जीव है, उसके अनंतानुबंधी की कसाई भी चली गई, अप्रत्याख्यानावरण की भी चली गई, तो क्या रही? प्रत्याख्यानावरण की और स्वंजलन की। तो उस जीव को कहेंगे, उस जीव की कौन सी लेस्या है? प्रत्याख्यानावरण की लेस्या। और मुनिराज के जो है उन 3 कसाय का अभाव हो गया है, तो उनके स्वंजलन की लेस्या। सरल है बात, यहां तक बात पकड़ में आ गई भैया? ठीक है। अब इन कसायों की लेस्या के भी 6 भेद है।
किसके 6 है, किसके 3 है, और उसमें 72 प्रकार के लेशिया के बंटवारे किस प्रकार के होते हैं वो भी आपको थोड़ा सा समझना है। अनंतानुबंधी में 6 ही लेशिया होती है। अनंतानुबंधी में कितनी लेशिया होती है साहब? 6 होती है। लेशिया के नाम पता है आपको? बोलो क्या? कृष्ण, नील, कापोत। याद नहीं रहे तो सबसे पहले डार्क कलर पकड़ना। कृष्ण काला, नीला उससे थोड़ा कम काला है, मतलब हल्का, और कापोत है कबूतर के कलर का। तो ये तो हो गए 3 काले, कृष्ण, नील, कापोत। पीत, पद्म और शुक्ल। पीत पीला, पद्म वो आप जो है ना कमल जैसा, और शुक्ल एकदम व्हाइट। तो 6 बंटवारे हो गए। तो अनंतानुबंधी की लेशिया में 6 प्रकार के कलर हो गए, ठीक है। अप्रत्याख्यानावरण की लेशिया में भी कितने प्रकार के कलर होते हैं? 6 प्रकार के। तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण की जिस जीव के कसाय है वो 6 प्रकार के कलर हो सकते हैं। इनके भी 6 प्रकार के हो सकते हैं। नीचे वाली लेशिया जो 2 है इसमें 3-3 प्रकार के कलर होंगे, ठीक है। तो ये हो गए 6, और अनंतानुबंधी के कितने कसाय होती? 4। तो 24 ये, 12 ये और 12 ये, इस प्रकार के 72 इसके लेशिया के भेद हो गए। कैसे हो गए? बोलो भाई। अनंतानुबंधी की यदि मान लो कृष्ण लेशिया है तो एक भाग हो गया, और उसमें क्रोध नाम की कसाय है तो 4 प्रकार की कसाय और 6 प्रकार के भेद, तो ये हो गए 24। ये भी 24, ये 12 सब मिला के 72 प्रकार की, ठीक। अभी मेरे को ये बंटवारा नहीं करना। अभी मजेदार बात जो मुझे कल जो अपनी बात समझानी थी, क्या कि जिसके अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशिया है, क्या जिस जीव के अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशिया है उसके परिणाम कैसे होते हैं वो अभी मैं भाव दीपिका से पढ़ के आपको सुनाऊंगा, है। और जिस जीव के अनंतानुबंधी लेशिया नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण की कैसी लेशिया है? कृष्ण लेशिया। क्या है? इस अनंतानुबंधी की तो शुक्ल लेशिया है और अप्रत्याख्यानावरण की कृष्ण लेशिया है। तो अब किस जीव के संवर्ण निजरा है और किस जीव के आश्रव बंध है, मेरे को वो पूछना है। 41 प्रकृतियों के संबंध आई बात सर? क्या अभी अनंतानुबंधी वाला उसकी शुक्ल लेशिया है। अब शुक्ल लेशिया वाले के परिणाम देखो कैसे होता है। अभी आपका चित्त एक ऐसा हो जाएगा कि आप इतनी, अरे ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। देखो मैं पढ़ता हूं, है ना। अरे ये हिंदी वाला नहीं है, चलेगा ना आपको? ढूंढारी भाषा तो समझ में आ जाएगी ना, है? या चलो कोई बात नहीं, ढूंढारी भाषा में आपको बहुत उपयोग को एकाग्र करके समझना आप, है ना। समय का जल्दी तो नहीं, 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो आपको, नहीं तो मैं कल पढ़ूं, कल ही पढ़े वह तो फिर कल पढ़ेंगे। चलो फिर इसमें बंटवारा ऐसे नहीं कर रखा है शुक्ल लेशिया के हिसाब से। कल ही रखेंगे इसको। मैं हिंदी वाला ग्रंथ ले आऊंगा ताकि आपको भी सही रहेगा। कल रखते हैं इसका, है ना। ये इसी का हिंदी अनुवाद है, लेकिन इसका यहाँ ढूंढने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है।
जी, अरे लेशाधिकार ढूंढना है, लेशाधिकार नहीं निकाल रखा है मैंने। 1 मिनट में मिल जाएगा, जल्दी तो नहीं है आप लोगों को। ये भी लेशाधिकार, यस, मिल गया। मैं अभी देखो आप अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशा कैसी होती है। अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशा किसकी बात चल रही है? अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशा वाले जीव के परिणाम कैसे होते हैं? नहीं है इस भाव संबंधी सुख दुख विषय हर्ष विषाद जाके। इस भाव के सुख दुख के संबंध में इसको कोई हर्ष और विषाद नहीं होता। और नहीं है परभव संबंधी दुख का भय, और अगले भाव के संबंध के भी दुख का इस जीव को भय नहीं है। ठीक है। और नहीं सुख की वांछा जाके कि अगले भाव में मेरे को सुख मिलेगा, ऐसी उसके इच्छा भी नहीं है। और समभाव की प्राप्ति भई और मिट गए हैं, समभाव की प्राप्ति करें, है ना। 13 प्रकार कसाय जाके और मिट गया है। कुल कलत्राधिक सो स्नेह भाव जाका और नहीं करें, अपने घर परिवार के प्रति उसका स्नेह भाव नहीं है। पक्षपात काहू सो और नहीं करें, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, पराई निंदा नहीं करता है, अपनी प्रशंसा नहीं करता है, उसके लिए बेरी मित्र समान है। सुख दुख राजा रंग रत्न और ठीकरी सब जिसके लिए समान है, इसके लिए मरना इत्यादि सम्मान है। इष्ट अनिष्ट पदार्थ विषय राग द्वेष नहीं है इस प्रकार का। और बाहर में सील व्रत तप संयम अणुव्रत महाव्रत बुद्धि पूर्वक पालन करता है और भली भांति समता भाव पूर्वक रहता है। ऐसे जीव के अनंतानुबंधी शुक्ल लेशा। अभी क्या बात होगी भैया, कैसा जीव है वो? अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशा। अनंतानुबंधी की क्यों है? क्योंकि अभी उसके सम्यक दर्शन नहीं है। और परिणाम कैसे है कि द्रव्यलिंग बाहर को उसने द्रव्यलिंग धारण कर रखा है ना, 9वें ग्रेवेक तक जाता है इस परिणाम के बल से। अभी देखना अप्रत्याख्यानावरण की कृष्ण लेशा क्या है। अब अप्रत्याख्यानावरण की उसके 24 भेद है। न्याय विषय कार्य व कसाय कार्य धर्म कार्य व 5 पाप में प्रवर्तता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो गई है, सम्यक का घातक अनंतानुबंधी कृष्ण लेशा। न्याय कसाय कार्य के अर्थ विषय कार्य के अर्थ मरना मारना संग्राम करना अति प्रचंड क्रोधाधिक कसाय करना अपना घात करना पेला का घात करना झूठ बोलना चूरा लावना चूरा मंगावना स्व स्त्री सो आसक्त होकर भोग भोगना अनेक स्व स्त्री सो भोग करने की वांछा करनी अनेक स्त्री से शादी करनी अपने मिलने भोग विषय अतृप्त होना न्याय पूर्वक बहुत परिग्रह बंधा होना अनेक न्याय रूप कार्य करने के बाद बाधकजनों का व प्रजा के बाधकजनों को अनेक दंड देना राजा से लड़ना मरना मारना मुल्क बाहर करना जावत वश में न आवत अदेखस भाव रखना 5 इंद्रियों के न्याय विषय को आसक्त होकर सेवना कौतूहल करना इत्यादि कार्य करता है। कौन जैसा? अप्रत्याख्यान। तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से
जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।